महाराष्ट्र में एनसीपी के 18 विधायकों को बीजेपी तोड़ क्या लेती है, इसके डर से विपक्षी एकता की जो दूसरी मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को अब टाल दिया गया है। 23 तारीख को विपक्ष की एक बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर भाजपा को हराने के लिए बैठक करती है और आज उसके 10 दिन के अंदर भाजपा ने इतना बड़ा खेल कर दिया है कि 10 दिन बाद उन सभी पार्टियों को अब अपना ही घर बचाने का चिंता सता रहा है। विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक होने वाली थी, इसको भाजपा के डर से अब टाल दिया गया है, क्योंकि अभी तो विपक्ष में बैठी पार्टियों को अपना ही घर सुरक्षित नहीं दिख रहा है। उनके अपने ही पार्टी के नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं और ऐसे में इन पार्टियों के सामने एक बड़ा धर्म संकट है कि वो अपनी पार्टी बचाएं या बीजेपी को हराने का प्लान बनाएं, बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाएं। महाराष्ट्र में एनसीपी के मुखिया शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार को भाजपा ने अपने साथ मिलाकर जो बड़ा उलटफेर किया है, उसका डर अब साफ साफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर दिख रहा है। नीतीश कुमार तो एकदम इससे घबरा गए हैं। 23 तारीख की बैठक में नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का अगुवा बनाया जाता है और अभी नीतीश की पार्टी की तरफ से सबसे पहले ये बयान दिया जाता है कि विपक्षी एकता के लिए जो दूसरी बैठक होने वाली थी, उसको अब टाल दिया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान आता है कि जो 13 और 14 जुलाई के बीच में जो बैठक होने वाली थी, जो दूसरी विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली थी, वो अब नहीं होगी और इस मीटिंग के टलने का स्पष्ट कारण बीजेपी का डर है। सबको इस बात का डर बना हुआ है कि कब किसकी पार्टी को बीजेपी तोड़ दे, किस पार्टी के नेता उनका साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले जाए और इसी डर में सभी नेता विपक्षी एकता के बैठक को छोड़कर अब अपनी पार्टी बचाने में लग गए हैं। अब भाजपा ने ये सारा खेल कैसे किया और कैसे भाजपा के कारण विपक्षी एकता की मीटिंग टल गई है, हर चीज के ऊपर विस्तार से हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 23 तारीख को जब पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, इस बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में विपक्षी नेताओं का जो दूसरी मीटिंग होना है उसको करवा लिया जाएगा। इस बैठक के बाद सारे नेता एकदम जोश में थे। विपक्ष को लगा कि मानो उन्होंने कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली हो, बीजेपी को हराने का उनका काम एकदम आसान हो गया हो और सबने एकदम जोश जोश में उत्साह के साथ ये ऐलान किया कि जुलाई में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक जरूर होगी। इस बार बैठक की सारी जिम्मेवारी कांग्रेस को दे दी गई। देश की 15 छोटी बड़ी पार्टियां ने इस बैठक का समर्थन कर दिया और लगभग ये तय हो जाता है कि इस बार तो बैठक जरूर हो जाएगी, इसमें कोई बाधाएं नहीं आएगी। अब गेंद इस बार कांग्रेस के पाले में थी, तो तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यह बैठक होगी, क्योंकि इस बैठक को कांग्रेस करवा रही थी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। साथ साथ अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो शिमला इसके लिए सबसे सही जगह लगा। इस जगह को एकदम फाइनल कर लिया गया। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने खेल करना शुरू किया और 10 दिन के अंदर ही इस मीटिंग का जगह बदल गया। शिमला के बदले बंगलोर में मीटिंग कराने की बात शुरू हुई और वहां ने भी अभी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां भी कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए साउथ इंडिया को एकजुट करने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन दूसरी बैठक का समय नजदीक आए, इससे पहले ही भाजपा ने एक बड़ा खेल कर दिया है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा जिन सीटों पर जिन पार्टियों के बलबूते विपक्षी एकता जीतने का सपना देख रही थी, विपक्षी पार्टियों को, नीतीश कुमार को इस बात का विश्वास था कि महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दम पर वहां पे जो बीजेपी से ये लोग ज्यादा मजबूत हैं। भाजपा ने जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र में भले सरकार बना लिया है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना लोकसभा के चुनाव में वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये लोग भाजपा से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन इस बड़े सपने को भाजपा ने एक पल में ध्वस्त कर दिया है। विपक्षी एकता की बैठक के मात्र 10 दिन के अंदर ही भाजपा ने एनसीपी में सेंध मार लिया है और एनसीपी के जो मुखिया है शरद पवार, उनके घर को ही भाजपा ने तोड़ दिया है। शरद पवार के अपने भतीजे भाजपा के साथ चले गए हैं और साथ साथ अपने साथ वो 18 विधायकों को भी ले गए हैं। और इस उलटफेर के बाद से विपक्ष के सभी पार्टियों में एकदम खलबली मची हुई है। सब इस डर में है कि कब किसकी पार्टी के साथ क्या हो जाए। सबको इस बात की चिंता लगी हुई है कि पता नहीं बीजेपी किस पार्टी को तोड़ने में सफल हो जाए, बीजेपी किस पार्टी को अगला अपना निशाना बना रही हो। और इसीलिए अब विपक्षी पार्टियां भाजपा को हराने का प्लानिंग छोड़कर आत्ममंथन करने पर आ गई हैं। वो खुद अपनी पार्टी को बचाने के लिए मीटिंग कर रही है, विचार विमर्श कर रही है और इस काम में सबसे आगे जदयू है। जिस आदमी को विपक्षी एकता का कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, विपक्षी एकता का अगुवा बनाया जाता है, वही नीतीश कुमार इस हाल में नहीं है कि वो विपक्षी एकता के लिए मीटिंग कर सके। और इसी का नतीजा हुआ है कि विपक्षी एकता के लिए होने वाली दूसरी बैठक को अब टाल दिया गया है।
अब 15 से ज़्यादा पार्टियां बीजेपी को हराने का नहीं बल्कि अपनी पार्टी बचाने की प्लानिंग में लगी हुई हैं और सब अपने क्षेत्र में अपने नेताओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं। बाकी आगे देखना है कि भाजपा और कहाँ-कहाँ खेल करती है, किस पार्टी को तोड़ती है। जदयू के लिए जो कहा जा रहा है कि भाजपा इसको भी आगे तोड़ने वाली है, ये चीज़ हो पाता है या नहीं हो पाता है और आगे कब विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हो पाती है, ताकि उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।